विजय धनुष ये कोई साधारण धनुष नहीं था। ये देवताओं की अग्नि में ढला, ब्रह्मांड की ऊर्जा से गढ़ा गया दिव्य अस्त्र था। इसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था, वही दिव्य शिल्पी जिन्होंने स्वर्ग के महल, इंद्र का वज्र और देवास्त्रों का निर्माण किया। लेकिन ये धनुष किसी भी योद्धा के लिए नहीं बना था। इसे वर्षों तक अपनी तपस्या से सिद्ध किया था भगवान परशुराम ने। उनकी कठोर साधना, उनके संकल्प और उनके क्रोध की अग्नि इस धनुष में समाई हुई थी। उन्होंने प्रण लिया था, ये धनुष उसी को मिलेगा जो वीरता में अद्वितीय, सत्य में अडिग और धर्म में अटल होगा। और फिर वो क्षण आया जब ये दिव्य विजय धनुष पहुंचा महाभारत के सबसे दानवीर, सबसे दुखद और सबसे तेजस्वी योद्धा कर्ण के हाथों में। जैसे ही कर्ण की उंगलियां उस धनुष से स्पर्श हुई, आकाश में बिजली गरजी, पृथ्वी थर्रा उठी, दिशाएं मौन हो गईं, मानो स्वयं ब्रह्मांड ने घोषणा कर दी हो, अब इसे उसका स्वामी मिल गया है। विजय धनुष साधारण अस्त्र नहीं था। ये केवल बाहुबल से नहीं चलता था, ये योद्धा के हृदय को परखता था, उसकी निष्ठा को, उसके त्याग को, उसके धर्म के प्रति समर्पण को। जब इसकी प्रत्यंचा पर बाण चढ़ता, वो तब तक विश्राम नहीं करता जब तक लक्ष्य भेद न दे। कहा जाता है यदि विजय धनुष का बाण छोड़ा जाता तो उसे रोकने का सामर्थ्य देवताओं में भी नहीं था। उसका तीर केवल शत्रु को नहीं भेदता था, वो भाग्य को भी चीर देता था। और जब कर्ण युद्ध भूमि में से धारण करता, सूर्य स्वयं मानो और अधिक प्रज्वलित होता था, क्योंकि ये धनुष भी उसी सूर्य पुत्र का था जो सम्मान के लिए जिया और वचन के लिए मरा। विजय धनुष केवल अस्त्र नहीं था, वो कर्ण की आत्मा का विस्तार था, उसकी प्रतिज्ञा, उसकी पीड़ा और उसकी अमर वीरता।